दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने अंधभक्ति का नाम तो सुना ही होगा। यह वीडियो अंधभक्ति पर सटीक बैठता है। अब चलिए देखते हैं कैसे यह अंधभक्ति है या फिर लोगों की मजबूरी। दोस्तों जब हम प्रकृति की गोद में जाकर पवित्रता और शांति की तलाश करते हैं तो ये प्रकृति ही हमें जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। मगर क्या हो अगर वही प्रकृति जो हमें जीवन देती है आज हमारे लिए विष का यानी जहर का स्रोत बन गई हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। दिल्ली की यमुना जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती थी आज प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी है। तस्वीरों में हमने छठ पूजा के भक्तों को इस पानी में स्नान करते देखा, पर क्या उन्होंने सोचा होगा कि ये पवित्र स्नान उनके स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जहरीला झाग यमुना में कैसे बनता है, इसका कारण क्या है और इसका हमारे समाज पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं या फिर ये समस्या हमारे जीवन के सामने यूं ही बनी रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आपको यमुना की प्रदूषण की इस कड़वी सच्चाई के बारे में बताएंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। छठ पूजा का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता और छठी मैया को धन्यवाद देने के लिए ये व्रत किया जाता है। छठ पूजा का महत्व लोगों के दिलों में बसा हुआ है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में। इसे पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस पूजा के दौरान लोग नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कहा जाता है कि सूर्य की किरणों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी रोग या कष्ट को दूर कर सकती है। मगर जब वो नदी जिसमें वो स्नान कर रहे हैं वही प्रदूषित हो जाए तो क्या ये पूजा भी उनके लिए हानिकारक नहीं बन जाएगी। दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसे अब नदी नहीं बल्कि एक सीवर यानी गटर का नाला कहना ज्यादा सही होगा। अगर आज आप यमुना के किनारे खड़े हों तो साफ पानी की जगह आपको जहरीला झाग और गंदगी नजर आएगी। हर दिन दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों से हजारों लीटर जहरीला कचरा यमुना में बहा दिया जाता है और इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हर दिन लगभग 800 मिलियन लीटर दूषित पानी यमुना में डाला जाता है। इस पानी में औद्योगिक केमिकल्स, घरेलू कचरा और कई अन्य जहरीले तत्व होते हैं। नतीजा यह है कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिरता जा रहा है और अमोनिया और फॉस्फेट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस झाग का कारण ये केमिकल्स हैं जो कि पानी में बुरी तरह से घुल चुके हैं। इसमें ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो बहुत कम हो गया है, तो जो पानी के जीव जंतु हैं उनका भी जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि 50 साल पहले यमुना का पानी इतना साफ था कि इसे पीने के लिए लोग इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन फिर समय के साथ बदलते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण ने इसे जहरीला बना दिया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी उतनी ही तेजी से यमुना का प्रदूषण भी बढ़ा। 1970 के दशक से औद्योगिक इकाइयों का बढ़ना और उनके कचरे का बिना कोई ट्रीटमेंट के यमुना में गिरना इस नदी का सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण बना है। कई सरकारी योजनाएं आई जैसे कि यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान, मगर ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई। जमीन पर इनका प्रभाव नाम मात्र ही रहा और यमुना की हालत बद से बदतर हो गई। Yamuna have alarmed Delhiites in recent days. Even the Delhi High Court said it can't allow Chhat Puja along the banks
As the river is highly polluted, the devotees will fall sick. दोस्तों, यमुना में दिखने वाला ये सफेद झाग दिखने में भले ही किसी फोम जैसा लगे, मगर ये हानिकारक केमिकल से भरा हुआ होता है। इसमें फास्फेट्स, अमोनिया और नाइट्रेट्स जैसे तत्व होते हैं जो कि त्वचा के लिए बेहद हानिकारक है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये झाग क्यों हो रहा है, इस झाग का मतलब ये है कि अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा इस वक्त यमुना में बहुत ज्यादा हो गई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस पानी में स्नान करने से स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी और सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं। कुछ गंभीर मामलों में ये केमिकल्स कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकते हैं। भारत में यमुना के प्रदूषण की वजह से लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अमोनिया और नाइट्रेट्स के सीधे संपर्क में आने से न सिर्फ त्वचा के लिए खतरा है, बल्कि श्वसन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, दो तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। एक इमीडिएट साइड इफेक्ट है, जैसे आपने डिप किया, फर्स्ट टाइम डिप किया तो आपकी आईज में इरिटेशन होगी, आईज कंटेमिनेट हो जाएंगी, आपके नोज में थोड़ा पानी चला गया तो नोज में इरिटेशन होगी, आपके फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपको पूरी स्किन पे, एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगी, ईचिंग हो जाएंगी। जिन पेशेंट्स को एस्थमेटिक है उनको कई बार अस्थमा का अटैक हो जाता है। यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है, जैसे कि नमामि गंगे। हालांकि इन योजनाओं का असर यमुना पर अब तक देखने को नहीं मिला है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए गए थे, मगर वे भी पर्याप्त नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यमुना की स्थिति को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं, मगर धरातल पर कोई ठोस बदलाव नहीं आया। कई सरकारी अधिकारियों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं में पर्याप्त बजट नहीं दिया गया और जो कार्य किए गए वे भी नाकाम साबित हुए हैं। जब तक यमुना के किनारे बसे सभी शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं लगाए जाएंगे, ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। हमारे देश में आस्था और परंपराओं का स्थान बहुत बड़ा है। छठ पूजा के दौरान भक्त नदी के पानी में स्नान करने आते हैं, मगर क्या हमारी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सेहत को खतरे में डाल दें? क्या हम एक ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते जिसमें आस्था भी बनी रहे और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए? ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि धर्म और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। क्या हमारी नदियों को साफ रखने के लिए सरकार और समाज मिलकर एक स्थायी समाधान नहीं खोज सकते? अंत में यही कहना है कि हमें अपनी संस्कृति, धर्म और पर्यावरण को बचाने की दिशा में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यमुना का यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का है। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचा रहेगा? हमें अपने अधिकारियों, समाज और व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमें दो बातें साफ हो गई। पहली, सरकार की नाकामी, और दूसरी, लोगों की मजबूरी, क्योंकि लोगों को अपने धार्मिक कार्य करने के लिए एक सही और साफ जगह नहीं मिलने पर ऐसा देखने को मिलता है। अब आप कमेंट में बताइए इन दोनों बातों में से आप किस बात से सहमत हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।